ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कल सुबह वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन है। 21 अगस्त यानी कल सुबह ठीक 10 बजे ये कॉन्फ्रेंस ईदगाह कुद्दूस साहब मिल्लर्स रोड बेंगलुरु में मुनक्कद हो रही है। तमाम ख़वातीन से गुजारिश की गई है कि इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इस ताल्लुक से उलमा इकराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तमाम लोगों को गुजारिश की गई है कि वह ख़वातीन को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाएं। इस ताल्लुक से अमीर शरीयत ने भी तमाम लोगों से गुजारिश की है कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। जी इंशाल्लाह 21 तारीख को जो जुमेरात को प्रोग्राम है ये सुबह के 10 से लेकर 1 बजे तक है। और बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरीन महफूज रहमानी साहब आ रहे हैं, वो खिताब करेंगे। हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब आएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के रुकन हैं, वो भी खिताब करेंगे। और एक ख़वातीन है, खातून है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कन्वीनर है वुमेंस विंग की, हैदराबाद से वो तशरीफ़ ला रही हैं, जलीसा यासीन सुल्ताना बोलकर। और यहाँ की भी एक रुकन है सलमा शरीफ साहिबा बोलकर, वो भी स्टेज पर रहेंगे। इंशाअल्लाह सब मिलकर खिताब करेंगे। और हमारे जो शहर के उलमा इकराम हैं, हमारे बाहर के उलमा इकराम के साथ हमारे जो शहर के उलमा इकराम हैं, बहुत सारे उलमा इकराम हैं। हमारे मौलाना मकसूद खान साहब हैं, मौलाना इफ्तिखार साहब हैं, ऐसे उलमा इकराम भी खिताब करेंगे मस्तूरात में। एक बहुत अहम और ज़रूरी बात आप हजरात के तवस्सुत से हम अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है, ये जो कार्रवाई हो रही है ये दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के सिलसिले में एक ज़िमनी कार्रवाई है। ये एक मुस्तकिल तहरीक है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, उसमें सेमिनार्स भी होते हैं और ज़िम्मेदारान से मुलाकातें भी हो रही हैं, राउंड टेबल मीटिंगें भी हमारे बरादरान वतन के साथ हो रही हैं। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम है जो ख़वातीन के लिए ख़ास मुनक़िद किया जा रहा है। यहाँ शहर बेंगलोर में चूँकि ये बात सामने आई है और हम सब जानते हैं कि एहतजाज के सिलसिले में रियासती जो हाई कोर्ट है उसकी हिदायत हैं कि वो एहतजाज सिर्फ फ्रीडम पार्क पर किया जा सकता है। तो ये बात वाज़ेह होना चाहिए कि हमारी ये जो कार्रवाई है ये एहतजाज नहीं है, एहतजाजी कार्रवाई नहीं है, बेदारी प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है जो हम जो है शहर के दरमियान में मुनक़िद कर रहे हैं। ये अगर जो है कहीं से कोई बात इस तरह की पहुंच रही है कि ये एहतजाज है तो आप हजरात इसके सबसे हम गुजारिश ये करना चाहते हैं कि इसको जहन में रखें और पूरे वक़ार के साथ हमारी बहनें माएँ जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करें। वहाँ कोई नारेबाजी भी नहीं होगी, किसी तरह के प्ले कार्ड्स का मुजाहरा भी नहीं होगा, बल्कि एक हमारे बड़ों से इस्तिफ़ादे का मौका होगा जहाँ बड़े पैमाने पर जो है हमारी माएँ बहनें जमा होकर इस्तिफ़ादा करेंगी और उसी के साथ साथ जो है अपने इत्तेहाद का भी मुजाहरा करेंगी। बेंगलुरु शहर के अंदर 21 तारीख को सिर्फ मिल्लत की ख़वातीन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है जिसमें इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में ख़वातीन शरीक हो जाएंगी। और ये ख़वातीन का प्रोग्राम मुनक़िद करने का जो मकसद है वो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मकसद तो ये है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को और अपने माओं को हम ये समझाना चाहते हैं कि वक्फ़ क्या है और वक्फ़ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया की फ़िक्र क्या है। और फिर ये भी हम बताना चाहेंगे कि औक़ाफ़ की ज़मीनात की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी ख़वातीन की भी है, तो क्या है ज़िम्मेदारी। ये इस तरह की बातें इंशाअल्लाह उलमाए कराम मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान उसमें इज़हार ख़याल करेंगे। इस मौके पर मैं बेंगलुरु शहर की तमाम ही मिल्लत की ख़वातीन से, बेटियों से, बहनों से ये अपील करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शरीक रहें। न सिर्फ शरीक रहें बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन को भी शरीक करवाने के लिए आप अपनी, क्योंकि एक दिन बाकी हमारे पास, ये कोशिश आपकी जानिब से होनी चाहिए। आपके इस कॉन्फ्रेंस से हिंद की हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को जो इस वक्त मरकज़ में है, ये मैसेज जाना चाहिए कि औक़ाफ़ का जो बिल एक्ट की शक्ल में आ चुका है उसकी मुखालिफत सिर्फ मर्द हज़रात नहीं कर रहे हैं बल्कि ख़वातीन भी बढ़ चढ़ करके इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये मैसेज उस वक्त जाएगा जबकि आप बड़ी तादाद में हमारे ख़वातीन उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो। और आपको मालूम है कि
موجودہ حکومت کے اندر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دستور میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ منتخبہ حکومت عوام کے ذریعے سے چن کر جو جاتی ہے، وہ دستور کی دفعہ نمبر 14، 15، 16، دفعہ نمبر 26 اور دفعہ نمبر 29، یہ اس میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہندوستان میں رہنے والی تمامی طبقات کے لیے، تمامی عوام کے لیے، تمامی کمیونٹیز کے لیے، تمام مذاہب کے لیے بنیادی حقوق اس میں دیے گئے، اور اس بنیادی حقوق کے تحت اپنے مذہب پر چلنا، اس مذہب کی تبلیغ کرنا اور اپنے مذہب کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اداروں کو قائم کرنا، یہ بنیادی حق ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، اس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ایکٹ بنا ہوا ہے اسے مرکزی حکومت کو سے واپس لینا ہوگا۔ اس وقت تک ہماری یہ جدوجہد، مخالفت کی جدوجہد یہ جاری رہے گی۔ پھر ایک مرتبہ آخر میں اپیل کرتا ہوں ہماری بہنوں سے کہ بڑی تعداد میں آپ شریک ہو جائیے، اور اس سے ایک میسیج آپ کا پورے ملک کے لیے ہو کہ ہم سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرے پہلے جناب سلیمان صاحب، جناب فیاض شریف صاحب، جناب یوسف کنی صاحب نے تفصیلات بیان کر چکے ہیں، میں اسی کو واپس دہرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ صرف یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ بھی ہمارا جب کانفرنس بنگلور میں لاسٹ نومبر میں ہوا تھا تو خواتین کا ایک پروگرام عیدگاہ قدوس صاحب میں ہوا تھا، بہت خوبی سے نبھایا گیا، اور خاص کر ہماری خواتین نے جس طرح سے حاضری دے کر بتایا کہ ہم بھی ہر چیز میں شریعت کے جو خلاف کام ہو رہا ہے اس میں ہم اس کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بار بھی اسی طرح آپ لوگ جمع ہوں اور بڑے سکون سے اور آرام سے تشریف لائیں، اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کے ساتھ آئیں، اور بلانے کے لیے بھی واپس آنے کے لیے کہہ دیجئے، کیونکہ گزشتہ جو ہے ذرا جو ہے افراتفری ہوئی تھی، کیونکہ ایک ساتھ سب نکلنا پڑتا ہے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس بار بہت معقول انتظام کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے کنوینر صاحب نے کہا کہ واٹر پروف ٹینٹ ڈالے گئے ہیں، والنٹیئرز ہیں، سب ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کرے ہیں کہ ہر طرح سے سہولت رہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ پیغام بہت دور تک جانا چاہیے، اور اس کا مظاہرہ بڑا سکون اور بڑے اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ماں بہنوں سے کہ وہ آئے، تشریف لائے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے، اور اس کا یہ بتائے کہ ہم بھی جو ہے اس یہ پروٹیسٹ نہیں بلکہ یہ جلسے میں ہم شامل ہیں، جو کالا قانون ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے اس کو ہم نکالنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔